झूठ बोलते हैं तुमसे वो लोग जो तुमसे हमेशा कहते हैं कि प्री बोर्ड का एग्जाम तो बहुत टफ सेट होता है, वहां पे नंबर लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और झूठ बोलते हैं तुमसे वो लोग जो कहते हैं कि बोर्ड्स में टॉप करने के लिए तुम्हें 10-10 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूं, स्पेशली केमिस्ट्री के, जो तुम्हें 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने में बोर्ड एग्जाम में फिर तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। और हाँ, ये स्टडी ट्राइड टेस्टेड है, क्योंकि लास्ट जब मैंने बहुत सारे बच्चों को सेम स्टडी दी थी तो उन्होंने कमेंट किया था कि भैया काश आप हमें ये पहले बताते तो हमारे प्री बोर्ड्स के एग्जाम भी बहुत अच्छे जाते, क्योंकि प्री बोर्ड में सारे के सारे वही क्वेश्चन आए थे जो आपने इस वीडियो में हमें बताया था। तो यही मैं तुम्हें आज देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। लेकिन हाँ, ये इतना भी आसान नहीं है कि तुम्हें बिना पढ़े नंबर मिल जाएंगे, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बस मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूं तुम्हें डिकोड करने में कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो फाइनली तुम्हारे पेपर में हर साल पूछे जाते हैं और वहीं से पेपर बनता है। तो आज होने वाले हैं केमिस्ट्री के वो सारे सीक्रेट सिविल जो तुमने आज से पहले कभी कहीं ना देखे होंगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं केमिस्ट्री के वो सारे टॉपिक्स चैप्टर वाइज जो डेफिनेटली पेपर में आने वाले हैं, चाहे वो उनके इंडेक्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। मैं तुम्हें वो सब कुछ बताने वाला हूं जो डेफिनेटली तुम्हारे पेपर में आएगा। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, भैया ऐसा क्या आप बता दोगे कि वही टॉपिक्स वही क्वेश्चंस हमारे पेपर में आएंगे? यार मैंने पिछली बार सेम वीडियो बनाई थी इसी चैनल के ऊपर, जहां पे मैंने तुम्हें बताया था कि बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और वही पेपर में आएंगे। बहुत सारे बच्चों ने लिखा था कि भैया काश आप इन्हें प्री बोर्ड से पहले बता देते तो मेरे प्री बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स आते। और मैं क्यों कह रहा हूं कि यही टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आएंगे? थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। एग्जामिनर को हर बार सेम सिलेबस से सेम टॉपिक से एक नया पेपर बनाना होता है और उसको कुछ क्वेश्चंस को टफ बनाना होता है, कुछ क्वेश्चंस को इजी बनाना होता है। तो वो कुछ ऐसे टॉपिक्स को चुनता है जिससे आपके क्वेश्चंस के लेवल को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। और इसीलिए हर बार इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन में मिलते हैं, बस लैंग्वेज डिफरेंट होती है, लेकिन यही सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिलने वाले होते हैं। तो आओ जल्दी से देख लेते हैं चैप्टर वाइज वो सारे टॉपिक जो तुम्हारे पेपर में प्री बोर्ड में या फिर बोर्ड्स में आने वाले हैं और वो सारे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के तुम्हारे पेपर में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम है हमारा हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। तो भाई लोग ध्यान से देख लो, सबसे पहले हमारा आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये वो सारी रिएक्शन थी जो हर बार पेपर में आती है। ध्यान रखो, बहुत बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन मैं उसमें से वो टॉपिक्स लेके आया हूं जो डेफिनेटली हर बार तुम कोई भी प्री बोर्ड का फिर कोई भी बोर्ड का पेपर उठा के देखोगे तुम्हें यही सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। और जब तुम्हारे सामने प्री बोर्ड का पेपर आएगा यू विल डेफिनेटली सी कि भैया वही सारे टॉपिक्स में आकाश मैंने में उस वीडियो में बताए थे। तो शुरुआत करते हैं SOCl2 की रिएक्शन, KCN की, AgCN की, एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH की रिएक्शन। नेम रिएक्शन की बात करूं इस चैप्टर में तो फिंकलस्टाइन और स्वर्ट्ज दोनों इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर मैं बात करूं तुम्हारी HBr से रिएक्शन एल्कीन की, तो मार्कोनी कोवरल एंटी मार्कोनी कोवरल दोनों में डिफरेंस या फिर इससे एक रिएक्शंस पूछ ली जाती है। बात करो क्लासिफिकेशन में तो बेंजाइलिक और एलाइलिक के सारे क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है बेंजाइलिक और एलाइलिक। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तो ध्यान रखना तुम्हारे पास पुरानी एनसीईआरटी हो, नई एनसीईआरटी हो तो वहां पे चैप्टर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पॉइंट 9 समझ जाना। मतलब 9th क्वेश्चन एग्जांपल का, 6th क्वेश्चन एग्जांपल का, ये तुम्हारा इंडेक्स क्वेश्चन है, ये तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो हर बार आता है, व्हाई एराइल हैलाइड आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है हेलो एल्केन हेलो एरीन से, मतलब ये वाले पेपर में डेफिनेटली आने वाले हैं। बात करें अल्कोहल फिनोल ईथर की तो सबसे पहले हमारा हाइड्रेशन आता है, मैकेनिज्म, इज और टाइप्स ऑफ रिएक्शन, प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, डिहाइड्रेशन उसका मैकेनिज्म और उसका इज, ऑक्सीडेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल फिनोल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ में। बात करो एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तो 7.3, 5, 8, 9, 10 इंडेक्स का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8, 9, 11, 15, 18 और 29। वहीं बात करें नेम्ड रिएक्शन के इस चैप्टर से तो राइमर टाइमर से सैलिसल्डिहाइड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्बे रिएक्शन, डोज प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन और विलियमसन सिंथेसिस तुम्हारी ये इंपॉर्टेंट सारी की सारी रिएक्शंस हैं। डेफिनेटली तुम्हें यही प्री बोर्ड में तुम्हारे दिखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद बात करें अगर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ही लेंथी चैप्टर, बच्चे बहुत डरते हैं भैया इतना सारा चैप्टर कैसे करेंगे, लेकिन यहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारे पेपर में आएंगे। इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में तुम याद रखना रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन इंपॉर्टेंट है। नेम्ड रिएक्शन में रोजनमंड, स्टीफन, इटार्ड, गेटरमैन और क्लीमेंशन वे तुम्हारी पांचों की पांचों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में मिलती है। वहीं बात करें एसिटल, हेमी एसिटल, ऑक्साइम, साइनोहाइड्रिन, स्किफ बेस, इनकी डेफिनेशन तुमसे पेपर में पूछ ली जाती है, ठीक है। टेस्ट में अगर बात करो तो आयोडोफॉर्म, टॉलेंस और फेलिंग से तुम्हें एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप से तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाला है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करूंगा तो एग्जांपल में 8.4, 8.2, 7 और 8 इंडेक्स का और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस तुम्हें बहुत अच्छे से बार बार लगा के जाने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अमाइंस की तो भाई लोग गैसियस में तुम्हारा जो बेसिक ऑर्डर है वो तुमसे पूछा जाएगा, फिर एक्वस में पूछा जाएगा। नेम रिएक्शन में हॉफमैन ब्रोमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड और स्कॉटन बोमेन रिएक्शन तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें टेस्ट की, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ये डेफिनेटली पेपर में आता है हर बार। इसमें कार्बल अमाइन टेस्ट
टेस्ट, नाइट्रस टेस्ट, हाइजेनबर्ग टेस्ट तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्विटरलाइन यहां पे क्या होता है वो तुम्हें बताना है। व्हाई ड्यूरिंग डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन विच इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यहां पे आपको ऑर्थो मेटा पैरा तीनों मिलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन तुम्हें नीचे दे रखे हैं, ये तुम्हें डेफिनेटली लगा के जाने हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आगे बायोमोलिक्यूल्स की, इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बस कुछ टॉपिक्स दूंगा, यहीं से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन बनने वाला है। उसमें बात करें तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट तुमसे पूछ लेते हैं, इनके एग्जांपल्स ध्यान रखना। रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग के एग्जांपल्स, डिफरेंस, फाइब्रस ग्लोबुलर का डिफरेंस, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का डिफरेंस, डीएनए वर्सेस आरएनए, अल्फा हेलिक्स वर्सेस बीटा प्लेटेड तुमसे ये पूछा जाएगा। ये होती है तुम्हारी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस कंप्लीट। वहीं बात करते हैं अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, खासकर तुम्हारी मोलैरिटी से यहां पे क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में बनता है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल एमसीक्यू से एग्जांपल बन जाते हैं। उसके बाद तुम्हारा रोल्स लॉ का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद वेंटो फैक्टर से क्वेश्चन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारी 4 है, चारों से न्यूमेरिकल्स पक्का 2 तुम्हारे पेपर में बन जाते हैं, तो इनके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करने हैं। ऑस्मोसिस पढ़ लेना, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में डिफरेंस पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करूंगा तो इंटेक्स्ट, एग्जांपल और तुम्हारे एक्सरसाइज के सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि जो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे पूरे पूरे के पूरे सिलेबस को बिना करे हम यहां पे अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं केवल इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके, तो वही सब कुछ हम या फिर मैं, मेरी और पूरी टीम तुम्हारी हमें करवाने वाले हैं बोर्ड्स बूस्टर 2026 बैच में, जो कि तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है 24 नवंबर से। तो मुझे यहां पे इसको इसलिए शो करना था क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो पूरा का पूरा मैंने स्ट्रेटेजी तुम्हें दिखाई है ना, उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम ये सारा कुछ इस बोर्ड बूस्टर बैच में भी करने वाले हैं, विच इज ओनली 1200 रुपीज जो तुम्हें यहां पे इस बैच में मिलने वाला है। वो बहुत ही धमाकेदार पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलने वाली हैं। तो जिसने भी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है, बैच को ज्वाइन कर लेना। यहां पे तुम्हें पीडीएफ मिलने वाली है, तुम्हारे नोट्स की, तुम्हें हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। डीपीपीज मिलेंगी, वीडियो सॉल्यूशन के साथ में चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, 24/7 डाउट सपोर्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और परिश्रम 2 वाले सारे बच्चों के लिए फ्री एक्सेस भी मिलने वाला है। अब मैं यहां पे इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि जो भी मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जो भी मैं तुम्हें टॉपिक्स बता रहा हूं, जो भी मैं तुम्हें क्वेश्चंस बता रहा हूं, वो सब कुछ मैं उसी तरीके से इस बैच में तुम्हें करवाने वाला हूं, इस बैच में मैं तुम्हें देने वाला हूं। सो मेक श्योर कि 24 से अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है, तुम लोग यहां पे इसमें अब लग जाओ और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर दो। वहीं बात करूं आगे के चैप्टर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो भाई लोग डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक तुम्हें पक्का पूछा जाता है। नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा कप्पा का क्वेश्चन आएगा, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई L/A, तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस का क्वेश्चन आएगा। तुम्हारा ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे डिसाइड होता है कि भाई हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस क्वेश्चन आएगा। कोलरोच लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी बैटरीज में लेड स्टोरेज और फ्यूल सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से तुम्हारे क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। वहीं बात करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इंटेक्स, एग्जांपल और एक्सरसाइज के तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, मेक श्योर कि तुमने इसके साथ साथ हर एक चैप्टर के एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स के, मैं यहां पे 10 लिख रहा हूं, ये अपना तुम्हारा वो कंडीशन है, यहां पे तुम्हारे पूरे 70 आउट ऑफ 70 ही मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने, डिसेंट मार्क्स लाने हैं, तो तुम्हें एटलीस्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज तो कर ही लेने हैं इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों के साथ में। वही बात करें हम लास्ट अपनी केमिकल काइनेटिक्स की, तो भाई लोग ये रेट लो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी वर्सेस ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल जहां पे तुम्हें एक टेबल मिलती है, तुम्हें ऑर्डर फाइंड करना होता है, वो तुमसे पूछा जाता है। जीरो फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेशन, स्पेशली के निकालने के और टी हाफ निकालने के और हीनियस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन। इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ्स हैं और न्यूमेरिकल्स तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल्स में उन्हीं की बात कर रहा हूं जो मैंने यहां पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनसे अलावा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहे इंटेक्स्ट के भी और तुम्हारे एक्सरसाइज के भी और तुम्हारी एनसीईआरटी के भी, ठीक है। सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज फाइनली बात कर लेते हैं हम अपने अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा ध्यान दो, नोमेनक्लेचर तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। उसके बाद आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, लिंकेज और हाइड्रेट और आयनाइजेशन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा हुआ है। फेशियल मेरिडोनियल में 2 बहुत अच्छे एग्जांपल है, केवल वो अपने कर लेना अच्छे से। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के 2 तरीके हैं तुम्हारे। एक तरीका तुम्हारा वीबीटी से है, वीबीटी को कर लेना अच्छे से, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है। और तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताने के लिए सीएफएससी तुम्हें करना होता है, इससे तुम्हें एक क्वेश्चन मिल जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। वहीं बात करें डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आयनाइजेशन अच्छे से करना, रेडिया अच्छे से करना, एटॉमिक रेडिया, लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन से ऑलमोस्ट पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। और वहीं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में तुम्हारे ये 2 कंपाउंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनकी प्रिपरेशन और इनकी रिडॉक्स सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से हेलोएल्केन हेलोएरिन आ गया, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये था तुम्हारा सारा का सारा आज का इस स्ट्रेटेजी का खात्मा।
भाई इसको करने के बाद में बिलीव मी यू विल स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन योर प्री बोर्ड एग्जाम या फिर इन योर बोर्ड एग्जाम। और तुम लोग कमेंट में लिखोगे डेफिनेटली जब तुम्हारा पेपर आएगा कि भैया जितने आपने टॉपिक्स बताए हैं सारे वही आए हैं। इनका ले लो स्क्रीनशॉट और जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दो विद बोर्ड बूस्टर बैच से। 24 से तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो रही है। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय।